अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांजिशन इन टेल्विन सीएसएस। ऑलरेडी ट्रांजिशन हमने सीएसएस में बहुत अच्छे से देखा था, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। तो ट्रांजिशन क्या होता है? बेसिक ट्रांजिशन, अगर कोई इफेक्ट होता है जैसे कि जूम इन जूम आउट, ऐसा कुछ इफेक्ट होता है, वो सब ट्रांजिशन से ही होता है। तो पहला जो इसका ट्रांजिशन प्रॉपर्टी है वो ट्रांजिशन, मतलब आप जैसे अगर क्लास में ट्रांजिशन लिखते हो तो इसका मतलब क्या है कि ट्रांजिशन इनेबल हो गया। ट्रांजिशन ऑल लिखते हो तो मतलब ट्रांजिशन के सारे प्रॉपर्टी इनेबल हो गए हैं। ठीक है। ट्रांजिशन ओपेसिटी, अगर मतलब जो भी ट्रांजिशन है उसकी ओपेसिटी कितनी होनी चाहिए, वो चीज हम लोग ट्रांजिशन ओपेसिटी क्लास से यूज करते हैं। तीसरा है हमारा ट्रांजिशन कलर। अगर हम लोग चाहते हैं कि कलर, कोई ट्रांजिशन का कलर चेंज हो तो सिंपली क्या करते हैं, उसका कलर चेंज कर देते हैं। तो कलर जैसे कि हवर करने पे जो कलर चेंज होता है, आप सिंपली हवर सूडो क्लास का यूज करके प्रॉपर्टी दे सकते हो। तो ये भी हमारा ट्रांजिशन में ही आता है। ड्यूरेशन, मतलब कोई ट्रांजिशन हो रहा तो उसका ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, कितना टाइम तक होना चाहिए। ईज ईज जो है हमारा एक टाइमिंग फंक्शन है कि मतलब जो हमारा जो ट्रांजिशन हो रहा है उसका टाइमिंग फंक्शन क्या रहेगा, जैसे कि ईज इन ईज आउट, ऐसे ईज इन आउट, ऐसे हम लोग बहुत सारे ट्रांजिशन फंक्शन मतलब टाइमिंग फंक्शन हमने देखा था। अब सिक्स था हमारा डिले। डिले किस लिए यूज होता है, जैसे कि हमारा कोई ट्रांजिशन होने जा रहा है तो कितनी देर बाद हो, ये चीज हमें डिले बताता है। तो ये भी हमने ऑलरेडी ट्रांजिशन में बहुत अच्छे, सीएसएस में बहुत अच्छे से देखा था। अगर आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल पे आपको सीएसएस का भी कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा। तो इस चीज को भी हम लोग क्या करते हैं, एक शॉर्ट मतलब एक ही बटन पे, जैसे मैं एक बटन क्रिएट करता हूं और ये पूरा प्रॉपर्टी एक ही साथ मैं बटन पे लगा के आपको दिखा देता हूं कि ट्रांजिशन और टेल्विन सीएसएस में कैसे यूज करते हैं। तो चलते हैं अपने वीएस कोड पे। अब हम आ गए अपने वीएस कोड में, जहां ये हमारा पुराना लेक्चर है टेल्विन सीएसएस का। तो यहां हमने पढ़ा था ग्रिड, तो इसको सबसे पहले हटा देते हैं। फिर इसके बाद हम लोग यही ट्रांजिशन के सारे प्रॉपर्टी एक में ही यूज कर लेते हैं। तो सिंपली एक बटन क्रिएट कर लेते हैं और इस बटन पे लिख देते हैं क्लिक मी। ठीक है। और इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए सबसे पहले टर्मिनल पर अपना वॉच कमांड रन करते हैं। तो ये हमारा वॉच कमांड है। तो ये वॉच कमांड आपको कहाँ मिलेगा, आपको टेल्विन सीएसएस के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहां CLI मेथड में जब स्क्रॉल डाउन नीचे करते आएंगे तो यहाँ आपको ये वॉच कमांड दिखेगा। तो सिंपली अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मेरा पहला वीडियो देखिए आप टेल्विन सीएसएस का, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये वॉच हमने कैसे पूरा ये सेटअप किया है। तो इस वॉच कमांड को रन कर दीजिए। तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है, फिर डन कर देता है। तो जैसे आपका डन हो जाए तो फिर उसके बाद गो लाइव करके आप अपने वेब पेज पे चले जाइए। ठीक है। तो ये हमारा वेब पेज है जहाँ दिख रहा है क्लिक मी। तो इस पर थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड कलर वगैरह दे देते हैं। तो सिंपली मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ रेड। एक सेकेंड, ये सारे चीज़ हम लोग को क्लास के अंदर लेना है। तो BG रेड 400 ले लेते हैं। ठीक है। और देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। तो अभी पैडिंग वगैरह दे देते हैं। मैं पैडिंग दे देता हूँ 2 मतलब 8 पिक्सल का। ठीक है। सेव करते हैं। अब ठीक है, इसको क्या करते हैं, राउंडेड कर देते हैं। राउंडेड। ठीक है। राउंडेड का मतलब कितना हुआ, बॉर्डर रेडियस जिसको बोलते हैं हम लोग को 4 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस दे दिए। और क्या कर रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा स्टाइलिश नहीं करते हैं। अब हम लोग सिंपली अपना ट्रांजिशन प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली लिखना है ट्रांजिशन। और देखिए ट्रांजिशन 2 है। ट्रांजिशन जैसे आप करोगे तो एक पे ही इनेबल होगा, लेकिन जैसे ट्रांजिशन ऑल करोगे सारे पे ही इनेबल हो जाएगा। तो मैं सिंपली ट्रांजिशन ऑल कर दिया हूँ। फिर उसके बाद हम लोग देंगे अपना ड्यूरेशन। ड्यूरेशन हमें कितना चाहिए, देखिए 75 का मतलब मिली सेकेंड, 100 का मतलब मिली सेकेंड, 150 का मतलब मिली सेकेंड, हमें चाहिए 300 मिली सेकेंड। 300 मिली सेकेंड के लिए हमारा इफेक्ट ट्रांजिशन होना चाहिए। और टाइमिंग फंक्शन हम लोग दे देते हैं ईज इन आउट। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग दे देते हैं हॉवर प्रॉपर्टी। हॉवर में क्या होगा कि जैसे ही आप बटन को मतलब हॉवर करोगे तो उसकी जो बैकग्राउंड कलर हो जाएगा हम लोग डार्क रेड कर लेते हैं। ठीक है। इसको सेव करते हैं। तो अब देखते हैं कि हमारा ट्रांजिशन हो रहा है कि नहीं। तो हॉवर करने पे देखिए कलर तो चेंज हो रहा है। अब क्लिक करने पे देखो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी हो रहा है क्या, थोड़ा बड़ा हो रहा है क्या, ये देखिए थोड़ा सा बड़ा हो गया और सर्कल में हो गया। तो यही डिफरेंस है, ये देखिए। ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ, देखिएगा हवर करने पे कलर चेंज हो रहा है, जैसे क्लिक कर रहा हूँ तो थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है। ठीक है। तो यही होता है ट्रांजिशन। तो आप जैसे हम लोग सीएसएस में यूज किए थे, सेम प्रॉपर्टी सेम चीज वही है, बस नाम अलग है। ठीक है।
तो ये था ट्रांजिशन इन टेल्विन सीरीज। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।